सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई महीने की 24 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में कलीसिया माता मरियम क्रिस्तियों की सहायता, माता मरियम क्रिस्तियों की सहायता की मां की स्मृति मनाती है। निश्चित रूप से मां मरियम सभी क्रिस्तियों की, सभी मानव जाति की सहायता करती है। अपने मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा हमारे निवेदनों को मां मरियम प्रभु के सम्मुख रखती है और प्रभु से हम सबों के लिए उत्तर लेके आती है, आशीष लेकर आती है, बरकत लेके आती है। इस प्रकार से माता मरियम क्रिस्तियों की सहायता करती रहती है। और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 18 से 21 का प्रसंग है। इस प्रसंग में भाइयों बहनों, प्रभु का वचन विशेष रूप से हम सबों को बताता है इस आधुनिक युग में विशेष रूप से जो प्रभु को जानता है, प्रभु को मानता है, प्रभु के वचनों पर चलता है, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, उस व्यक्ति से दुनिया यानी कि संसार में रहने वाले लोग, सांसारिकता में खोए हुए लोग उससे बैर करेंगे, नफरत करेंगे। और इस बात के साथ प्रभु आज के सुसमाचार की शुरुआत करते हुए बताता है, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। प्रभु यीशु ने किसी का बुरा नहीं किया, बुरा नहीं चाहा, बल्कि सबकी मदद की, सबको आशीष दी, सबको आनंद खुशियों से भर दिया। उसके बावजूद लोगों ने प्रभु के साथ बुरा किया, प्रभु को स्वीकार करने से इनकार किया, प्रभु को नहीं अपनाया, प्रभु को ठुकराया, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों को ठुकराया। इस प्रकार से सरासर प्रभु यीशु का विरोध किया। यही बात का उल्लेख करते हुए प्रभु कहता है, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। वह अपनों के बीच में आया, उसके अपनों ने उसको नहीं अपनाया। लोगों ने अंधकार में रहना अधिक पसंद किया उजाले के मुताबिक, क्योंकि उजाले में आने का तात्पर्य यह है उनके बुरे कर्म उजागर किए जाएंगे। इसलिए लोगों ने अंधकार को उजाले के मुताबिक अधिक पसंद किया। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, आज भी हम लोग जो सच्चाई के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, ईमानदारी के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर चलना चाहते हैं, चलने का प्रयास करते हैं, हम लोगों का विरोध करने वाले दुनिया खड़ी हो जाएगी। क्योंकि दुनिया अंधकार से संचालित है, बुराई से संचालित है, बेईमानी से संचालित है, अन्याय पर विश्वास करती है। इसलिए न्याय उनके लिए पसंद नहीं है, प्रेम पसंद नहीं है, नफरत पसंद है, ईर्ष्या घमंड उनको पसंद है। इसलिए प्रभु ने कहा, प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार किया है लोगों ने, हम भी अगर प्रभु के मार्ग पर चलेंगे हमारा भी विरोध होगा। इस बात को हम लोग जाने, समझें और सावधानी से हम लोग प्रभु के रास्ते पर चलते हुए प्रभु के मूल्य सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करें। संसार बैर करता है, संसार बैर जानता है, घृणा जानता है, ईर्ष्या जानता है, जलन जानता है, भेदभाव जानता है, संसार अन्याय जानता है। लेकिन
प्रभु के मार्ग पर चलने वाले इन सभी बातों से दूर रहते हैं, तभी संसार इनसे बैर करेगा। यीशु से प्यार, यीशु हम सबों से प्यार करता है। यीशु से प्यार करने वाला व्यक्ति दूसरों से प्यार करने लगता है। यही बात लोग समझ नहीं पाते। प्यार करने वाले को संसार गलत समझता है, संसार उससे बैर करता है। बैर करने वाले को संसार बैर नहीं करता। जो बैर करता है, संसार के हिसाब से चलता, उससे कोई बैर नहीं करेगा। ये परिवेश हम सभी देखते हैं, अनुभव करते हैं। संसार के होकर जीना बहुत आसान है, संसार के होकर जीना बहुत आसान है। प्रभु के होकर जीना इतना आसान नहीं। हर प्रकार की चुनौती, कठिनाई का सामना हमें करना होगा, हर कुछ झेलना होगा, सहना होगा, बर्दाश्त करना होगा, तभी जाके हम प्रभु के मार्ग पर चल सकते हैं। संसार में बहुत सारे लोग हमें अपनाने के लिए हमेशा तैयार हैं, क्योंकि हम संसार के हैं, लेकिन प्रभु ने कहा तुम संसार के नहीं हो, तुमको मैंने चुना है, तुमको मैंने चुना है, नियुक्त किया है एक विशेष कार्य के लिए। उस कार्य को हमें करने की जरूरत है। सौभाग्य की बात यह है कि प्रभु ने हमें संसार में से चुन लिया है। प्रभु ने संसार अंधकार में भटकने वाले लोगों के लिए एक ज्योति बनकर जीने के लिए हमें चुना है। बेईमानी और अंधकार से संचालित लोगों के लिए हमें ईमानदारी का मार्ग दिखाने के लिए चुना है। नफरत करने वालों के बीच में प्रेम का मार्ग सिखाने के लिए हमें चुना है। हम सभी प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग हैं। यह हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है। यीशु के द्वारा चुने जाने से भी संसार हमसे बैर कर सकता है। यीशु के द्वारा हम सबों को चुना गया, इसलिए संसार हमसे बैर कर सकता है। प्रभु के होकर जीना का मतलब प्रभु के आत्मा के अनुसार, प्रभु के अगुवाई में जीना, प्रभु के आत्मा की अगुवाई में जीना। प्रभु के अनुसार जीने का मतलब यह है प्रभु के आत्मा की अगुवाई में जीना। आत्मा हमें प्रभु के नजदीक ले चलता है, सच्चाई की, ईमानदारी की मार्ग पर चलाता है और पवित्रता के मार्ग पर हमें ले चलता है। इसलिए हमें उस प्रभु के मार्ग पर चलने की जरूरत है। जैसे प्रभु के शिष्य पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीते रहे, पौलुस तथा अन्य लोग प्रभु के दास आत्मा से संचालित रहे, वैसे हम सबों को भी आत्मा से संचालित होकर जीने की आवश्यकता है। संसार ईश्वर को नहीं जानता, संसार ईश्वर को नहीं जानता, संसार ईश्वर के अतिरिक्त सब कुछ जानता है, ईश्वर को नहीं जानता है। हम सबों को ईश्वर को जानने के लिए, मानने के लिए, विश्वास करने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए और ईश्वरीय पवित्र जीवन बिताने के लिए चुना गया, बुलाया गया। इस बात को हम ना भूलें। संसार ईश्वर की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, संसार ईश्वर की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। हम सबों को ईश्वर की शिक्षा ग्रहण करते हुए उसके अनुसार चलने के लिए, जीने के लिए बुलाया है। इसलिए प्रभु का वचन, संदेश जो हमने सुना है उसको ग्रहण करें, दिल में रखें, उसके अनुसार जीते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार करें, प्रभु की सच्ची गवाही बने।